हेलो एवरीवन, सी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं रजत। आज आपके लिए इस टाइम जो लेकर आया हूं मैं सी टेट का सेकंड पेपर है मैथ का। तो चलिए मैथ के लिए डिस्कस करते हैं इसके आंसर सीट। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, इन्होंने पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि माध्यमिक विद्यालय में दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। तो जो हमारा इसका जो आंसर मिलेगा वो आपका सेकंड आंसर करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पूरी आंसर की बताता हूँ मैं थोड़ा फास्ट में। ये आपका 32 है। 32 का जो आपका ऑप्शन है वो इसमें आपको फर्स्ट लगेगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 33, जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर का इसका ऑप्शन जो है वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुमान और सत्यावन अभिगम को, ठीक। अब 34 जो आया आपका मैथ का, 34 का, ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 35, आप 35 को देखते हैं। 35 में आपका विद्यार्थियों की ये है अपनी विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। इसका आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, राइट है। और 36 जो क्वेश्चन है इसका भी जो हमारा ऑप्शन है वो ए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अब आया 37। 37 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अब आया 38। 38 में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, इसके लिए हमारा ऑप्शन है वो पहला बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड सॉरी 39 जो है इसके लिए हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सही है 39 का। और अब आया 40। 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 41 क्वेश्चन पे आते हैं। 41 में जो क्वेश्चन है कि 6 अंकों की बड़ी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब संख्या की गुणनखंड कितने हैं। तो इसका 41वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन और इसका जो ऑप्शन है आपका वो तीन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो 42 है, 42 का आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2 बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सत्य है, इसमें कौन सा सत्य है। 43 में, 43 का आपका पहला बिल्कुल करेक्ट है। 44 में आते हैं। 44 आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 45 जो है वो इसमें सेकंड बिल्कुल राइट है। अब आपका आया 46। 46 के लिए इसका आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे। 47 में देखते हैं। 47 इन्होंने जो संख्याओं का योग पूछा है, इन्होंने कुछ अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है, फिर इसके बाद इन्होंने संख्याओं का योग पूछा है। तो जो 47 है इसका हमें जो ऑप्शन है आपका पहला करेक्ट है। 48 इसका आंसर होगा। 48 जो क्वेश्चन नंबर है 48 का आपका 600 यानी 600 आंसर बिल्कुल सही है। अब आपका आया 49। 49 का आपका तीसरा सही है, ऑप्शन आपका आएगा 6, ऑप्शन होगा आपका 6 49 का। और ऑप्शन नंबर है 3। 50, 50 में आते हैं। 50 का जो आपका ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 51 का ऑप्शन है वो आपका 4 आएगा, राइट आंसर है। 52 यानी 52। 52 में हम इसका 4 ऑप्शन एक बिल्कुल सही है। अब आते हैं 53 के साथ। जो 53 हमारा ऑप्शन है इसमें 53 में 4 बिल्कुल सही है। 54 में सेकंड बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। 55 के साथ चलते हैं। 55 का फर्स्ट यानी बहुलक में किनारों की संख्या है वो 15 है। 56 में देखते हैं। 56 का भी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 57 में 57 में आपका 32 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। 32। 58 के साथ चलते हैं। 58 जो हमारा है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। 59 में 59 जो 59 है वो हमारा
1 4 करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। और हमारे इस मैथ के पोर्शन का लास्ट जो क्वेश्चन आया है, इन्होंने पूछा है माध्यक का माध्य क्या है। तो इसका जो हमारा 60वां क्वेश्चन है वो हमारा 4 ऑप्शन नंबर यानी कि 9 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने आपके लिए आंसर की प्रोवाइड कराई है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही हैं। उम्मीद करता हूँ कि लगभग 95% से ऊपर ही सही हैं। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है उस हिसाब से मुझे लगता है आई थिंक सही है। ठीक, चलिए, थैंक यू एवरीवन।